नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल अम्बी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। महुआ मोइत्रा की कहानी जो आप देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो उतनी सी कहानी नहीं है बस, ये कहानी कुछ और भी है। संसद में पैसे लेकर के सवाल पूछने की कहानी में कितने किरदार हैं, कितने एक्टर हैं, कितने कैरेक्टर हैं। फिलहाल जो किरदार सामने आ रहे हैं, उसमें खुद महुआ मोइत्रा, जय अनंत देहाद्राही, दर्शन हीरानंदानी, निशिकांत दुबे। अच्छा, पूरी कहानी जो है दोस्ती के चारों तरफ घूमती है। इसमें अगर निशिकांत दुबे को अलग रख दें तो। और दोस्ती भी किस बात की? दोस्ती का इस्तेमाल। यहाँ तक भी बात ठीक है, लेकिन इस कहानी में अपराध का भी एंगल दिखाई दे रहा है। वो है संसद में पैसे लेकर के सवाल पूछना, संसद के लॉगिन और पासवर्ड को शेयर करना और फिर किसी तीसरे, चौथे, 5वें व्यक्ति को बदनाम करना। पूरी कहानी में कई मोड़ हैं, कई टर्नओवर हैं। पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प है और इसमें अभी आप यकीन मानिए बहुत कुछ सामने आना बाकी है क्योंकि इसकी एक जाँच चल रही है, जिसकी शिकायत निशिकांत दुबे ने की है। एथिक कमेटी उसकी जाँच कर रही है। 16 तारीख से इसमें जाँच शुरू होगी, लेकिन आपको इस पूरे सीन में एक सवाल नहीं आता आपके दिमाग में कि दोस्ती भी ज़रा सँभल के कीजिए? जी हाँ, दोस्ती सँभल के करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि अक्सर लोग ये कह देते हैं कि दोस्ती में सब चलता है। हमेशा यही रहता है ना दिमाग में, लेकिन ये सच नहीं है। डिजिटल दौर में दोस्ती में आग भी लग सकती है, रिलेशनशिप में। कैसे? अब लोग किसी भी मैसेज, फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए बहुत आसानी से कर लेते हैं और इस कहानी का सूत्रधार यही है, ये आप जानते हैं। अब महुआ के केस में यही हुआ है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर के संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे हैं। ये आरोप भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए हैं। जिस बिज़नेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने महुआ को गिफ्ट दिए, उन्होंने अब इसको कबूल भी कर लिया है। महुआ इसको अपने तरीके से बता रही है कि उन्होंने इसे क्यों कबूल किया है, लेकिन सोचने की बात ये है ना, जैसे ही ये शोर मचा, चीज़ें थोड़ी साफ होने लगी, तो उसी दौरान दर्शन हीरानंदानी सामने आ जाते हैं। बाकायदा उन्होंने हल्फ़नामा दिया है और जो भी उनमें के मन में बात थी, महुआ के लिए सब उसने लिख दी। बाकायदा इसमें उन्होंने अपनी सफाई भी दी है और महुआ के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी है। ये जवाब सोशल मीडिया पे दिया गया। अच्छा, महुआ क्या कह रही है? महुआ ये कह रही है कि हीरानंदानी ने जो हल्फ़नामा दिया है, वो किसी ऑफ़िशियल लेटर हेड पे नहीं बल्कि प्लेन कागज़ पे दिया है। यानी कि ये लेटर जो है प्लेन है, इसके ऊपर कंपनी का कोई लेटर हेड नहीं है, बस साइन है। और एक बात है, भारत के सबसे सम्मानित शिक्षित व्यापारियों में से एक व्हाइट पेपर पर इस तरह के लेटर पर साइन तभी करेगा जब उसके सिर पे बंदूक रखी होगी। ये भी महुआ कह रही है। अच्छा, चूँकि हीरानंदानी ने अपने लेटर में ये कह दिया है कि उनके पास महुआ का लोकसभा का लॉगिन आईडी पासवर्ड था। इसे वो खुद ही महुआ की तरफ से सवाल डाल देते थे और इस पूरे मामले में जो सबसे ख़ास बात है वो है ये कि सवाल जो हैं जितने भी सवाल पूछे जाते थे वो सब एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते थे और उनमें टारगेट कौन होता था?
अदानी। क्यों? क्योंकि अदानी के ज़रिए संसद में हर नेता चाहता है कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़रा-सा बदनाम कर लें। ये उन्होंने एक टूल पकड़ लिया, काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि आज संजय सिंह को जब कोर्ट से लेके जाया जा रहा था तिहाड़ जेल के लिए, उसने भी यही कहा कि अडानी की जाँच करिए। किसी को अडानी के बारे में डिटेल में कुछ पता नहीं है, एक नाम सीख लिया है अडानी और उसी का नाम लेना है। और ये जो संसद में लोग कहते हैं, जैसे कि महुआ ने पैसे लेकर के कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसे लेकर के लोकसभा में जितने भी सवाल पूछे, उनमें से मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन्स थे, वो कैश लेकर के पूछे गए थे। पूरे मामले की संसद की एथिक्स कमेटी जाँच कर रही है, जाँच हो रही है इसमें। अब एक और जानकारी है, दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई होती है और महुआ ने निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि का केस किया हुआ था। हालाँकि अदालत में महुआ की तरफ से पेश वकील गोपाल शंकर नारायण ने ये कह दिया कि मैं इस केस से हट गया हूँ। दरअसल इसमें भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग एंगल है। मतलब हर स्टेप पे ये कहानी जो है इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जो दूसरे पक्ष के वकील हैं, जय अनंत देहाद्राही ने अदालत को ये कहा है कि शंकर नारायण जो दूसरे पक्ष के वकील हैं, शंकर नारायणन ने महुआ के खिलाफ सीबीआई को दी गई अपनी शिकायत वापस लेने के लिए उनसे फ़ोन पर रात को संपर्क किया और ये कहा कि बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात करने का क्या मतलब हुआ? आप भी समझते हैं। अब ये पूरा जो मामला है, इसकी सुनवाई हालाँकि कोर्ट में 31 अक्टूबर को होनी है। अब इसमें कैरेक्टर, एक्टर कौन-कौन है इस पूरी कहानी के? तो इस कहानी में सबसे पहली जो एक्टर हैं वो महुआ मोइत्रा हैं। 2016 में पहला चुनाव पश्चिम बंगाल के करीमनगर से जीता था उन्होंने और भी बहुत सारी इनमें क्वालिटीज़ हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हैं ये काफ़ी पढ़ी-लिखी हैं, इसीलिए इन्होंने ये जो गेम है, इतने बेहतरीन तरीके से प्लान किया कि इन्हें अंदाज़ नहीं होगा कि इसका अंजाम क्या होगा। बेसिकली ये बैंकर हैं और अपनी एजुकेशन के बाद मोइत्रा जो हैं हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाती हैं। बाद में उनकी नौकरी भी लंदन के एक बहुत ही प्रतिष्ठित बैंक में हो जाती है। उसके बाद उन्हें अचानक से लगता है कि मुझे राजनीति करनी चाहिए। होता है ना कि अच्छी ज़िंदगी चल रही है, हो सकता है वो अगर बैंकिंग में होती तो आज इस लफड़े में नहीं पड़ी होती। लेकिन फिर कोई बात होगी जो उन्हें राजनीति तक लेके आई और इसमें जो दूसरे कैरेक्टर हैं, निशिकांत दुबे, भाजपा के सांसद हैं। निशिकांत दुबे ने 2009 में राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले वो एस्सार ग्रुप में कॉर्पोरेट में थे और 2009 में उन्होंने गोडा से पहला चुनाव जीता था। अब इस कहानी के बहुत ही अहम किरदार हैं निशिकांत दुबे। इन्होंने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी। उसी के बाद से इसमें एकदम से भूचाल आ गया पूरी कहानी में। हालाँकि जब उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी, तो कहानी अपनी शेप ले रही थी, लेकिन जल्दी ही पूरी कहानी शेप अप हो गई और ये सबको लगने लगा कि अब क्या होगा? तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि अब क्या होगा, क्या हो सकता है। इसमें उन्होंने महुआ पर आरोप लगाए थे कि महुआ ने सदन में सवाल पूछने के लिए पैसे और तोहफ़े लिए थे। अब जिसने सवाल पूछने के लिए तोहफ़े लिए हैं या कोई गिफ्ट लिए हैं, वो ये थोड़ा ना कहेगा कि मैंने कुछ लिया है। लेकिन अब इसमें एक और एंट्री होती है, दर्शन हीरानंदानी की।
जो रियल एस्टेट कंपनी के हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं और ऑब्वियसली अडानी ग्रुप के कॉम्पिटिटर हैं। ये दोनों चीज़ें इस कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हीरानंदानी जिनके लिए सवाल पूछे जाते थे और अडानी ग्रुप जो इनके कॉम्पिटिटर हैं, उनको लेकर के उल्टी-सीधी बातें संसद में की जाती थी। 42 वर्षीय दर्शन हीरानंदानी ने एक लेटर लिखा और उसके बाद उन्होंने पूरी पोल पट्टी महुआ मोइत्रा की खोल दी कि वो कैसे इनके दोस्ती में आते हैं और फिर दोस्ती इनकी गहरी होती जाती है और उसके बाद उनकी मुलाकातें होती हैं। गहरी रिलेशनशिप का उन्होंने खुद हल्फ़नामे में ज़िक्र किया है और बहुत सारे इनके कारोबार हैं। ये भी काफ़ी पढ़े-लिखे हैं। न्यूयॉर्क के रोचेस्टर इंस्टीट्यूट से इन्होंने एमबीए किया हुआ है, बीएससी की डिग्री ली है और इनके पास दर्शन डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, तेल, गैस, लॉजिस्टिक, वेयरहाउस जैसी कंपनियों के ये प्रेज़िडेंट हैं, जो ऑब्वियसली हीरानंदानी ग्रुप के अंडर में है। अब इसमें एक और कैरेक्टर है, जिसे मतलब इसमें जो अगर हम निशिकांत दुबे को अलग रख दें ना, तो हर कैरेक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब जय अनंत देहाद्राही, ये भी बड़े इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। इन्होंने महुआ पे आरोप लगाए, यानी कि जो भी क्लू निशिकांत दुबे को मिलते हैं, वो इन्हीं के ज़रिए मिलते हैं और इन्होंने सारी पोल पट्टी खोल दी कि कैसे क्या है। ये पेशे से सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और सीबीआई में मोइत्रा के खिलाफ सबूत देकर के शिकायत दर्ज की और इसी के बाद यही सबूत जो सीबीआई को दिए गए थे, निशिकांत दुबे के माध्यम से एक बड़े ब्लास्ट की तरह सबके सामने आए। तो हर कैरेक्टर इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है और अब आप ये देखिए कि ये जो अनंत हैं, इनकी भी दोस्ती मौया से बहुत अच्छी वाली बॉन्डिंग थी इनकी और इसमें एक इंटरेस्टिंग केस शाम को ये आ गया कि इन्होंने एक एफआईआर करवाई है दिल्ली में कि मौया ने इनका डॉगी जो है जबरन अपने पास रखा हुआ है। बाकायदा इन्होंने उसकी कंप्लेन कराई है, एफआईआर करवाई है उसकी कि इनका जो हेनरी डॉगी है, उसको वो दे नहीं रही हैं। एक और बात है दोस्तों इसमें समझने की कि ये जो डॉगी होते हैं ना, ये अगर आप एक फैमिली में बिल्कुल फैमिली फ्रेंड की तरह हैं, यानी कि आप फ्रेंड भी नहीं, उसी फैमिली के मेंबर हैं, तभी आपको वो डॉगी उतना ही प्यार करेगा, जितना कि अब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जैसे अनंत का डॉगी है, वो इस पे अपना कब्ज़ा माँग रहे हैं, लेकिन वो डॉगी मौया मोइत्रा के साथ भी बहुत फ्रेंडली है। तो इट मीन्स अगर वो दोनों के साथ फ्रेंडली है, इट मीन्स ये भी कभी न कभी बहुत अच्छे रिश्तों में रहे होंगे। तो ये कहानी इस तरीके से है। अब जो हीरानंदानी ने दावा किया है कि महुआ उनसे लग्ज़री आइटम्स की डिमांड किया करती थी, यानी कि सीधे-सीधे उनका अगर जो उन्होंने अपना एफ़िडेविट दिया उसमें उन्होंने साफ़ ये कहा है कि वो बहुत ही डिमांडिंग थी, ज़िद करती थी और काम कराने के लिए प्रेशर बनाती थी। अगर वो कौन? दर्शन हीरानंदानी। अगर वो उनका काम नहीं करते थे, तो फिर वो उन पे दूसरे तरीके के प्रेशर बनाती थी, यानी कि ब्लैकमेलिंग और वो ब्लैकमेलिंग प्यार से भी हो सकता है और अब जो चल रहा है, नफ़रत वाला ब्लैकमेलिंग ऐसे भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने खुद ही माना कि उनके सामने कोई और ऑप्शन नहीं होता था, उसकी बात मानने का। अब मोहिया मोइत्रा इसका क्या जवाब देती हैं? देखिए, ये कहानी
हर कदम पे इंटरेस्टिंग है। वो कह रही हैं कि ये दर्शन जो है मुझसे क्यों डरेगा? ये तो खुद इतने बड़े बिज़नेस टाइकून हैं। यूपी और गुजरात में उनके प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन खुद यूपी के सीएम और प्रधानमंत्री करते हैं और इतनी पहुँच वाला व्यक्ति उनसे क्यों डरेगा? अब आप देखिए उन्होंने किन 2 लोगों के नाम लिए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको लेकर के मौया मोइत्रा हमेशा हमेशा संसद में हंगामा करती रही हैं और अपने एफिडेविट में हिरानंदानी ने क्या कहा है, मोइत्रा इतनी जल्दी से आगे बढ़ना चाहती थी, राजनीति में अपना नाम कमाना चाहती थी, तो उसके कुछ दोस्तों ने सलाह दी। वो दोस्त कौन है वो भी मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपको बहुत चर्चित होना है तो आप प्रधानमंत्री पे हमला करो। अब दोस्तों एक बात समझ लीजिए, ये जो बात हीरानंदानी कह रहे हैं, इनको भी ये समझ होगी। पहली बात तो ये है कि इन्होंने उनका सदन का लॉगिन और पासवर्ड लिया, तो इन्हें ये समझ नहीं थी कि जो ये कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन हाँ, ठीक है, अब चूँकि इन्होंने खुद ही कह दिया है, तो हो सकता है कि इनके गुनाह कुछ कम हो जाएँ, लेकिन गुनाह इनका भी उतना ही है। अब ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी ने सलाह दी, मौया मोइत्रा को कि अगर आपको पॉपुलर होना है, तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला कीजिए। अब इसका जवाब भी सुन लीजिए। वो ये कह रही हैं कि ये जो उन्होंने हल्फ़नामा दिया है ना, जो एफ़िडेविट है इनका, ये ऑफ़िशियल लेटर हेड पे नहीं है, बल्कि सादे कागज़ पर है। ऐसे लेटर हेड पे कोई भी साइन तभी करेगा जब उसके सिर के ऊपर बंदूक रख दी गई हो। ये और एक कहानी शुरू कर दी है। हीरानंदानी के दावे भी कम नहीं हैं। उन्होंने ये कहा कि अडानी पर सवाल करने के लिए वो हमेशा मदद माँगती थी, किसी तरीके से जानकारियाँ माँगती थी कि किस तरीके से अडानी का नाम लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिफेम किया जाए। और ऑब्वियसली सांसद की ईमेल आईडी शेयर की हुई थी, तो आप समझ लीजिए कि वो लोग कितने क्लोज़ होंगे और आज की तारीख में उनकी वो क्लोज़नेस, वो दोस्ती उसे आप कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन अब उसमें वो रिस्पेक्ट नहीं रही, क्योंकि अब ये लड़ाई सड़क पे आ गई है। इसमें इस लड़ाई में क्या कहूँ मैं, कुत्ते तक भी शामिल हैं। महुआ मोइत्रा कहती हैं कि दर्शन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? मतलब वो सब पे सवाल उठा रही हैं और खुद अभी भी अपने आप को पाक-साफ बताने की कोशिश कर रही हैं। दर्शन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? कबूलनामे को खुद क्यों ट्वीट नहीं किया? उनकी कंपनी ने इसे सामने क्यों नहीं रखा? यदि वास्तव में उसने इसे कबूल कर लिया है, तो वो इसे बैक चैनल लीक के माध्यम से जारी करने के बजाय आधिकारिक तौर पे जारी क्यों नहीं कर रहा? अब आपको मामला समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो मैं इसे और विस्तार से समझाती हूँ। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र दिया जिसमें ये शिकायत थी महुआ के बारे में कि वो संसद में सवाल पूछने के एवज में पैसे लेती है, तोहफे लेती है। अब स्पीकर ने पूरे मामले को एथिक्स कमेटी को भेज दिया है। जांच चल रही है। मोहिया मोइत्रा पर पैसे लेकर के संसद में सवाल पूछने के मामले में एथिक्स कमेटी 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। उस दिन काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आ जाएँगी, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि उस दिन से पहले ही आज 21 है, तो इससे पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें आपको और सुनने को मिल सकती हैं। इसके लिए कमेटी ने निशिकांत दुबे को बुलाया है। लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी बालागुरु ने दुबे को नोटिस दिया है और ये कहा है कि निशिकांत सुनवाई में मौजूद रहेंगे। इसे लेकर के 20 अक्टूबर तक जवाब देने के लिए भी कहा था, जो पूरा कर दिया गया है और ये सुनवाई संसद के कमेटी रूम में होगी। अब आप ये भी समझ लीजिए कि एथिक्स कमेटी किस तरीके से काम करती है। एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा को सम्मन देकर के पेश होने के लिए कह सकती है
उनसे पूछताछ कर सकती है। आरोप लगाने वाले सांसद निशिकांत दुबे से सबूत माँग सकती है। दूसरी ओर वो जो वकील हैं मिस्टर अनंत, वो कह रहे हैं कि उनके पास अकाट्य सबूत हैं। ये वो पहले कह चुके हैं और अगर मोइत्रा दोषी साबित होती हैं, तो उनकी सदस्यता जा सकती है। और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राही को मौखिक सबूत देने के लिए भी कहा गया था। वो पहुँचे, उन्होंने इस काम को किया। अब आप ये देखिए कि जिस सांसद पर ऐसे आरोप लगते हैं ना, उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। ये एक वर्किंग है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और कमेटी आरोप लगाने वालों को भी सम्मन दे करके पूछताछ के लिए बुला सकती है। जाँच करेगी कि क्या ये खास हित के लिए या उसके बिज़नेस को लाभ पहुँचाने के लिए पूछे गए सवाल। पूरी जाँच कर एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देगी, जिनके पास शिकायत की गई थी। अगर इसमें किसी तरह की सज़ा की सिफ़ारिश की जाती है, तो संसद में रिपोर्ट रखे जाने के बाद सहमति के आधार पे उस सांसद के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। वहीं स्पीकर को ये भी अधिकार है कि वो सेशन नहीं चल रहा हो, तभी भी वो कार्रवाई करके फैसला ले सकता है। अब पूरी बात आपके सामने है, तो कुल मिलाकर के ये मामला गंभीर ही नहीं है, खतरनाक मोड़ पे खड़ा है। आने वाले दिनों में इस केस में काफ़ी कुछ दिलचस्प घुमाव भी आ सकते हैं। ये जो एथिक्स कमिटी अपनी जाँच कर रही है, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं और पूरा मामला जो है, ये कहिए कि दोस्ती से शुरू होकर के अब सड़क पर लड़ाई की जो एक गंदे वाली स्थिति होती है ना, उसमें पहुँच चुका है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा और मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में अपनी राय मुझे ज़रूर दें, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं या नहीं। दूसरी बात, अगर आपने इसको पसंद किया है वीडियो को, तो आप इसे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये सब चीज़ें सबको पता चलें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मिलते हैं। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।